हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कोमल क्लासेस। क्या आपने कभी रिसर्च की है? अगर आपने रिसर्च की होगी तो आपको ये भी पता होगा कि रिसर्च के लिए एक बेस पेपर होता है। और बेस पेपर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी ये लेसन मैम बना दीजिए। मेरे पास काफ़ी सारे जो मेरे न्यू रिसर्चर्स हैं, वो जब भी पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो आपको एक टाइटल पे रिसर्च करनी होती है, अपना रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस कराना होता है। तो काफ़ी दिनों से ये डिमांड आ रही थी कि मैम बेस पेपर क्या होता है और बेस पेपर पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता दीजिए। तो आज मैं ये एक न्यूली टॉपिक लेके प्रेजेंटेड हूँ आप सभी के सामने। तो बेसिकली अगर आप कभी भी रिसर्च किए होंगे तो आपको ये पता होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को सबसे पहले माइंड में यही आता है कि बेस पेपर क्या है। रिसर्चर्स के सुपरवाइजर भी यही बोलते हैं, बेस पेपर लेके आइए और आपका बेस पेपर टाइटल कैसे सेलेक्ट किया है, कहाँ से किया है, कैसे किया है, ये सारे सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो मेरी वीडियो को टिल द एंड बिल्कुल पूरी तरह से देखिएगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आइए पढ़ते हैं आगे आज टॉपिक के साथ में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज अ बेस पेपर। particular base paper, what is the base paper? Base paper basically a scientific report or a research proposal जो कि एक रिसर्च स्कॉलर प्रिपेयर करता है अपनी रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले। तो एक सैंपल पेपर होता है जिसमें आपको एक टॉपिक चूज करने रहता है, आपकी टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन दी रहती है कि आप कहाँ से एक थ्योरेटिकल वे में आप अपनी रिसर्च को स्टार्ट करेंगे। तो ये सभी कुछ जो एक बताता है वो है बेस पेपर। बेस पेपर जनरली हर मोस्ट कॉमन रिसर्चर्स को फेस करना पड़ता है और हर एक रिसर्च को स्टार्ट करने से पहले उसका बेस पेपर बनाना कंपलसरी होता है, क्योंकि बेस पेपर के बिना आप एक अच्छा रिसर्च रिपोर्ट नहीं तैयार कर सकते। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि क्या क्या बेस पेपर के लिए जरूरी चीजें होती हैं। तो सबसे पहले बेस पेपर जरूरी होने के लिए एक क्वालिटी होती है, वो होती है डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द बेस पेपर। सबसे पहले आपका बेस पेपर है रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय कह सकते हैं कि एक मोस्ट ऑथेंटिकेटेड वे में आप अपनी रिसर्च को आगे ले जा सकते हैं। उस रिसर्च को ले जाने से पहले आपको एक ऑथेंटिकेटेड बेस पेपर पता होना चाहिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो किस टॉपिक का है और हमें उस टॉपिक्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ से लेनी है, कलेक्ट करनी है, वो भी ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से। काफी सारे ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज ऑनलाइन, वेब ऑनलाइन और सपोर्ट सुपरवाइजर के पास मौजूद रहते हैं, तो आप उनसे हेल्प लेकर कर सकते हैं। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो है अपनी जो भी क्वालिटी है बेस पेपर की उसको रेलेवेंट रखना। रेलेवेंट मतलब प्रासंगिक। प्रासंगिक का मतलब होता है कि मोस्ट ऑफ दी रिसर्चर जो है उनको ये पता ही नहीं होता है कि हमारे जो बेस पेपर है उसकी क्वालिटी हमको क्या रखनी है। क्वालिटी से मतलब है कि आप भी जो भी कंटेंट है एकदम नया कंटेंट नहीं डालेंगे, ठीक है। जैसे किसी छोटे बच्चे को स्टार्टिंग से सिखाया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो उसको एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर एक सिखाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द एबीसी ए टू जेड, राइट। तो कभी भी आप नई क्लास में जाएंगे तो आपको एक प्रीवियस एग्जाम्पल्स के साथ जो जो आपने पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग सिखाते हुए आपको आगे की तरफ ले जाया जाता है। कभी भी आपको एकदम से नई चीजें सिखा दी जाएंगी तो वो क्या होंगी, आपके दिमाग के ऊपर से बाउंस हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह का फिनोमिना आपको बेस पेपर के लिए रखना है। बेस पेपर में आपको एक रेलेवेंट आंसर्स और क्वेश्चंस रखने हैं कि हमारा पुराने रिसर्च में ये ड्रॉबैक्स थे, देन हमने ये यहाँ से ये टॉपिक को रिसर्च किया है। तो जो भी बेस पेपर आपको इस तरीके के लगते हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए, अपने टॉपिक के रेलेवेंट उसको सर्च करिए कि हाँ इस टॉपिक से ये टॉपिक हमको रेलिवेंट लग रहा है और उस टॉपिक से हमको दूसरा टॉपिक रेलिवेंट लग रहा है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है क्लियर। आपका टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर से इन द सेंस कि मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स को ये पता नहीं रहता है कि वो क्या करते हैं, किसी का टॉपिक उठाया, किसी का कंटेंट उठा लिया और आपस में मिसमैच कर दिया। लेकिन एक प्योर रिसर्च जो होती है ना, वो स्टार्टिंग से लेके अप टू राइट अप टू मार्क होती है। उसके लिए आपको बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में हर एक लाइन आपकी बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। डेटा इंटरप्रिटेशन के साथ में जो भी आप डेटा कलेक्शन करोगे उसके बाद में वो फिर डेटा कलेक्शन के टाइम पे भी बहुत ही एक्यूरेट होनी चाहिए। तो आपका जो क्लियर हो, आपका टॉपिक है क्लियर होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है और उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप अपने बेस पेपर को सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज है डिजाइन एंड मेथड्स। तो डिजाइनिंग
आपको करनी है अपने जो भी टॉपिक आपने कर लिया है, अब उसको डिजाइन करना है। डिजाइन जैसे आप एक को नॉर्मली कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो, एक आर्ट क्रिएट करते हो, तो पहले आपके माइंड में एक इमेज तैयार हो जाती है कि जिसे हम रॉ इमेज बोलते हैं, और इस रॉ इमेज पे हम उस पर कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं। दैट्स बिल्कुल सेम फिनोमिना आपको यहाँ अप्लाई करना है कि जब भी आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाना है, देन हम स्टार्ट करेंगे डिजाइनिंग और मेथड्स। अब मेथड्स, कलेक्शन मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं। आप डेटा कलेक्शन सर्वे मेथड से करते हो, रिव्यू मेथड से करते हो, या आप कहीं भी बाहर डिफरेंट डिफरेंट अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज में जाके कलेक्ट करते हो, या फिर आप डेटा सेट पे काम करते हो, ये सारी चीजें। अब उस डेटा सेट को हमें प्रेजेंट कैसे करना है, तो अब हम उसको उसको एक साइज देंगे, एक हम उसको रूपरेखा, उसका प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे। और प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। आप मान चलिए कि अगर आपका एक बेस पेपर, जैसे प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेन आके रुकती है, और हम प्लेटफॉर्म पे फिर थोड़ी दूसरी ट्रेन आके रुकती है, तीसरी ट्रेन आके रुकती है, तो सामने वाला जो सुपरवाइजर है वो बेवकूफ नहीं होता है, वो आपको जानता है कि आपने रिसर्च में क्या काम किया, आपने खुद से किया है या कहीं से लेके किया है। तो सबसे पहले अपना बेस क्लियर करिए, अपना बेस पेपर क्लियर करिए। आपका अगर टॉपिक क्लियर है तो आप प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से करें। तो सबसे पहले करने के लिए क्या क्या चीजें हमको जरूरत पड़ी है, हाउ टू सेलेक्ट अ बेस पेपर। हम अपने बेस पेपर को कैसे सेलेक्ट करें, सबसे मोस्ट रिसेंट जो क्वेश्चन है वो यही आ रहा है। तो सबसे पहले आप अपने लाइब्रेरियन और टीचर से भी हेल्प ले सकते हो। लाइब्रेरियन और टीचर आपको जब भी कोई सुपरवाइज गाइड करता है, या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको एक गाइड दिया जाता है, और वो आपको सब्जेक्ट टॉपिक से बताता है कि हाँ उसने भी ये रिसर्च किया होगा, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आप जो है वो गूगल स्कॉलर एक वेबसाइट है, तो यहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो गूगल स्कॉलर में जो भी रिसेंट पब्लिकेशन है वो दी रहती हैं, तो एक गूगल स्कॉलर भी एक माध्यम है आपको आपकी रिसर्च के अकॉर्डिंग बेस पेपर सेलेक्ट कराने में। दूसरी चीज है एकेडमिया। एकेडमिया भी एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारी रिसर्च पब्लिकेशंस पब्लिश होते हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स अपने अपने ओपिनियन रखते हैं, और जो करंट सिनेरियोज चल रहे होते हैं वो वहाँ पे होते हैं। तो उसके थ्रू भी आप अपने रिसर्च जो भी है बेस पेपर को सेलेक्ट करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। फिर लास्ट में जो होती है वो है डिस्कवर थ्रू द रिसर्च गेट। रिसर्च गेट इज ऑल्सो अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। जो भी न्यू रिसर्चर्स करने वाले हैं उस पर एक आपको आईडी क्रिएट करनी होती है। आईडी क्रिएट करने पर इसमें थोड़ा ये ड्रॉबैक है कि इंस्टीट्यूशन लॉगिन से आपको लॉगिन क्रिएट करना पड़ता है। तो हर एक इंस्टीट्यूट में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि हर स्टूडेंट का या हर स्कॉलर का एक आईडी बना हुआ हो। तो आप अपने सुपरवाइजर से भी हेल्प ले सकते हो इस केस में। तो रिसर्च गेट में भी आप जाके अपनी जो बेस पेपर है और जो अपना टॉपिक से रिलेटेड है जो भी हो कवर अप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये सारी चीजें हो गई। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ, ये मेरी क्लास है और मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे, और मैं डेली ना रात में 12 बजे आती हूँ लाइव। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल पर लाइव सेशन देखने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं अभी रिसर्च एप्टीट्यूड पे बेस्ड। सो एनटीए नेट 2020 के लिए मैं यहाँ पे अभी पढ़ा रही हूँ फिलहाल, और ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है। यहाँ पे जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो मेरी सभी लेसन्स को फ्री देखने के लिए। तो देर किस, जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री देखिए। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, काफी ज्यादा आपकी हेल्पफुल हुई हो, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कीप वॉचिंग कीप लर्निंग फ्रेंड्स। मेरे को फॉलो कर लीजिए, मेरे अपने आईडी बता दी है। और हाँ, और आप मेरे को फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहां से जाके आप इजीली मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर